हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी केला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में अब 100 यूनिट का बिजली बिल 840 रुपए लेने की तैयारी। यूपी में अभी तक लगते हैं 640 रुपए। उपभोक्ता बोले कंपनियां फेल, जनता सजा भुगत रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। इस पर बुधवार को पहली जन सुनवाई कानपुर के केस्को मुख्यालय में हुई, जिसमें उपभोक्ताओं, कारोबारी संगठनों और परिषदों ने मीटर रीडिंग से लेकर बिजली बिलिंग गड़बड़ी, ट्रिपिंग और ओवर चार्जिंग तक के मुद्दे गिनाते हुए विरोध दर्ज कराया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपए का सरप्लस है, फिर भी कंपनियां दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डाल रही है। प्रस्ताव के लागू होते ही घरेलू उपभोक्ताओं के बिल 30 से 45% तक बढ़ सकते हैं और नई दरों में प्रति यूनिट रेट 8 से 12 रुपए तक पहुंच जाएगा। आयोग टैरिफ याचिका पर आपत्तियों की सुनवाई जुलाई में पूरी कर लेगा और सितंबर तक नई दरों के लागू होने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी बिजली महंगी होगी। 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी दर। 65 लाख कंज्यूमर को अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। नया रेट हुआ जारी। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त से बढ़ा हुआ बिजली बिल भरना पड़ेगा। विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 20 पैसे तक अतिरिक्त देने पड़ेंगे और इसी तरह से कमर्शियल और कृषि उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया है कि नुकसान की भरपाई करने के लिए ये कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग के अधिकारियों ने दोपहर में नई टैरिफ दरें जारी कर दी हैं। फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदला। ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले जारी होगा। इमरजेंसी कोटा में 1 दिन पहले देना होगा आवेदन। बता दें कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा। बता दें कि दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने आपातकालीन कोटा यानी इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी बदल दी है। EQ यानी इमरजेंसी कोटा के लिए अब यात्रियों को पहले से आवेदन देना अनिवार्य होगा। अब यात्रियों को इमरजेंसी कोटा में टिकट बुक कराने के लिए औसतन 16 से 17 घंटे यानी ट्रेन छूटने के 1 दिन पहले ही रिक्वेस्ट डालनी होगी। रेल प्रशासन ने बताया है कि 14 जुलाई 2025 से नया नियम लागू हो जाएगा। सीएम भगवंत मान बोले पीएम कहां जाते हैं हमें पूछने का हक नहीं। कभी हमें सरदार जी कहते, कभी गद्दार। खुद पाकिस्तान में बिरयानी खाते। गृह मंत्री पर भी टिप्पणी की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक करार दिया। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार जो है वो ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं 11 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान भगवंत मान ने फिर बयान दिया और कहा कि क्या हमें प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक नहीं है कि वे किस देश में जा रहे हैं और देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है? यह जानना जनता का अधिकार है। खाटू श्याम जी में दुकानदारों ने MP के श्रद्धालुओं को पीटा। बारिश से बचने के लिए दुकान में घुसा था परिवार। महिलाएं बोली हमें बहुत मारा, मंगलसूत्र तोड़ा। बता दें कि खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से दुकानदारों ने बीच बाजार में जमकर पिटाई की। खाटू श्याम जी में करीब 10 बजे बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु एक दुकान में चले गए थे। इस पर दुकानदार ने उनको बाहर जाने के लिए कहा। श्रद्धालुओं ने दुकानदार से थोड़ी देर वहीं पर रुकने की गुहार लगाई। इसी बात को लेकर दुकानदार ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने लाठी और डंडों से पिटाई करनी शुरू कर दी। श्रद्धालुओं का कहना है कि दुकानदारों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की, यहाँ तक कि उनके मंगलसूत्र और सोने की चेन तक तोड़ दी। पुलिस ने मामले में 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश, फ्यूल स्विच बंद होने का अनुमान। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में खराबी नहीं थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच में अभी तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में ताकत यानी थ्रस्ट खत्म हो गई। पायलट आमतौर पर इन स्विच का इस्तेमाल इंजन चालू करने, बंद करने या फिर किसी आपात स्थिति में रीसेट करने के लिए करते हैं। इधर हादसे की प्राइमरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रही है और नियमों के मुताबिक हादसे के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। शिवसेना विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करेगी मुंबई पुलिस, कैंटीन कर्मचारी को पीटा था। खबर है कि मुंबई पुलिस शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की तैयारी में है। संजय गायकवाड़ ने खराब खाने की गुणवत्ता को लेकर आकाशवाणी विधायक गेस्ट हाउस में कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। घटना 8 जुलाई को घटित हुई थी। कैंटीन कर्मचारी को मुक्का मारने का वीडियो भी सामने आया था। वहीं मामले को लेकर विधायक संजय गायकवाड़ ने अगले दिन कहा था कि वहां खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा, राहगीर को पीटा। मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़ बनाई। बाबा विश्वनाथ का ड्रोन वीडियो। बता दें कि सावन महीना शुरू हो गया और काशी विश्वनाथ मंदिर से सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ इतनी है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए भक्तों को बाबा के दर्शन मिल रहे हैं। कमिश्नर S राजलिंगम ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। बाबा विश्वनाथ मंदिर का ड्रोन वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाबा का भव्य दरबार दिखाई दे रहा है। मंदिर प्रशासन ने पूरे सावन भर काशी विश्वनाथ में VIP दर्शन पर रोक लगा दी है। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने हवन पूजन के साथ रुद्राभिषेक किया। वहीं अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर परिसर गूंज उठा। मेरठ में मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कांवड़ बनाई और इसकी ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। कांवड़ में राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों की तस्वीरें भी उकेरी हैं। कारीगर का कहना है कि यह सिर्फ कांवड़ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमारा गुस्सा है। मोहन भागवत बोले 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। शॉल उड़ाने पर समझ लें कि उम्र हो गई है। कांग्रेस बोली PM मोदी भी इस साल 75 के हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जब आपको 75 साल पूरी होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों का मौका देने का समय आ गया है। आपको किनारे हो जाना चाहिए। मोहन भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगली पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में कही। मोदी और भागवत दोनों इस साल सितंबर में 75 के हो जाएंगे और भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री से जोड़कर देख रहे हैं। राहुल गांधी बोले महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोट चुराने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन भाजपा का काम कर रहा है, कहा अडानी ओडिशा सरकार चला रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है और अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक पता नहीं चल पाया कि ये वोटर्स कहां से आ गए। हमने इलेक्शन कमीशन से कई बार कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियोग्राफी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ अनिवार्य करने पर केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा। 3 हफ्ते में जवाब मांगा। 2023 में दायर याचिका में राज्य के 3 कानूनों को चुनौती दी गई थी। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। राज्य के CBSE और CISCE स्कूलों में कन्नड़ की पढ़ाई अनिवार्य करने के खिलाफ 2023 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस V कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। 2 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सरकार ने मामले में कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया है। इस पर बेंच ने कहा कि अपनी मशीनरी तैयार करें, वरना हम अंतरिम राहत देने पर विचार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले NSA डोभाल, कहा एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। हमने 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत को नुकसान की खबरें भी चलाई।
उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, नहीं ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ है। डोभाल ने ये बात शुक्रवार को IIT मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही है। NSA ने कहा कि वे कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया है, वो किया है, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, यहाँ तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। शिवसेना विधायक कैश से भरे हुए बैग के साथ दिखाई दिए। संजय राउत ने वीडियो पोस्ट किया। आदित्य ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में 50 खोखे वाली सरकार। बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो एक कमरे में कैश से भरे हुए बैग के साथ दिखाई दिए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सिरसाट का वीडियो एक्स पर शेयर किया। इसमें वह एक कमरे में बिस्तर पर सिगरेट पी रहे हैं और उनके बगल में पैसों से भरी हुई एक बैग रखी है। कमरे में कुत्ता भी दिखा, इसके अलावा एक और सूटकेस दिखा, हालांकि वह बंद था। संजय राउत ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, लाचारी का दूसरा नाम है फडणवीस। किताब विवाद के बाद बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर APO सरकार का 12वीं क्लास में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत बुक नहीं पढ़ाने का फैसला। बता दें कि राजस्थान बोर्ड 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर सियासी बवाल के बाद अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को APO कर दिया है। अब उनका मुख्यालय शिक्षा निदेशालय बीकानेर किया गया है। दरअसल इस किताब में गांधी नेहरू परिवार समेत कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर काफी कंटेंट है, लेकिन 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर पढ़ने के लिए बहुत कम जानकारी दी गई है। मोदी को तवज्जो नहीं मिलने के कारण अब सरकार ने किताब विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार का ये कदम शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक प्रहार है। टेस्ला का भारत में पहला शोरूम 15 जुलाई को खुलेगा। 5 मॉडल Y गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। कीमत 48 लाख रुपए हो सकती है। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला 15 जुलाई को भारत में अपना पहला स्टोर शुरू करने वाली है। ये स्टोर मुंबई में खुल रहा है और लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर ये काम करेगा। यानी कि यहाँ न सिर्फ गाड़ियां बेची जाएंगी बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी करीब से देख सकेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। कंपनी ने बीते दिनों मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4000 वर्ग फीट के रिटेल स्पेस के लिए लीज साइन की थी। ये जगह शहर में स्थित एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर के करीब है। पहले चरण में टेस्ला अपने मॉडल Y SUVs को ला रही है, जो कि संघाई फैक्ट्री से इंपोर्ट की गई है। भारत में इसकी कीमत 48 लाख रुपए हो सकती है। चांदी 1,10,300 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 2,366 रुपए दाम बढ़ी। सोना 427 रुपए महंगा हुआ। इस साल सोने और चांदी के दाम 28% बढ़े। चांदी का दाम 11 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत शुक्रवार को 2,366 रुपए बढ़कर 1,10,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बता दें कि ये 1,07,934 रुपए बीते दिन थी। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी तेजी आई है। ये 427 रुपए महंगा होकर 97,473 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और बीते दिन सोने का दाम 97,046 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इससे पहले 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। भोजपुर की प्रभावती से सीएम नीतीश कुमार ने की बातचीत। 2,80,000 रुपए पेंशन धारकों को सीधा खाते में मिला पैसा। महिला बोली, साड़ी खरीदेंगे। आरा शहर के नागरी प्रचारणी सभागार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के खाते में बढ़ी हुई दर पर राशि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोदीपुर गांव की रहने वाली प्रभावती देवी से बात की। उन्होंने 2,80,000 पेंशन धारकों के खाते में 1,100 रुपए भेजे। मोबाइल पर मैसेज आते ही महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। नीतीश कुमार ने बिहार के 1,11,19,949 पेंशन धारकों के खाते 1,22,727.38 लाख बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर की है और महिलाएं पेंशन मिलने के बाद खुश नजर आई। एक महिला ने कहा कि साड़ी खरीदेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत। डिप्टी सीएम करेंगे उद्घाटन। सुल्तानगंज में 200 CCTV से निगरानी। गंगा घाट पर NDRF SDRF की तैनाती। पुलिस अलर्ट। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर सुल्तानगंज, अजगैबीनाथ धाम और आसपास का पूरा क्षेत्र सज धज कर तैयार हो चुका है। नमामि गंगा घाट पर मेला का उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा करेंगे। अध्यक्षता बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी करेंगे।
सिर्फ पटना में रुकेगी बुलेट ट्रेन, 4 घंटे में दिल्ली। बिहार में अलग से नहीं बनेगा स्पेशल कॉरिडोर, भूकंप आने पर तुरंत रुक जाएगी ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन को दिल्ली, हावड़ा, कोलकाता के बीच चलाने के लिए बिहार में सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को सौंप दी गई है। दिल्ली कोलकाता का 1669 किलोमीटर का सफर बुलेट ट्रेन से 6.5 घंटे में तय होगा। वहीं पटना से दिल्ली का सफर करीब 4 घंटे में तय होगा और अभी पटना से दिल्ली की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी 13 से 14 घंटे में तय होती है। दिन में ऐप नहीं चलता, रात में अपलोड होते हैं फॉर्म, दोपहर में लोग नहीं मिलते, राशन कार्ड कोटेदार के पास। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की जान लीजिए हकीकत। 2003 में जिस सरकारी क्वार्टर में रहते थे वो अब चौड़ीकरण के कारण टूट चुका है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए। पता चला कि वहां वोटर कार्ड में सुधार हो रहा है तो चले आए। आखिर ये तो हमारा काम है, नहीं तो नाम कट जाएगा। जगदेव पथ के रहने वाले राजेंद्र कुमार की तरह बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये संवैधानिक जिम्मेदारी है और अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में SIR के दौरान आधार, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। वोटर लिस्ट रिवीजन में 98,498 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसमें ट्रांसफर लेकर आई टीचर तक की ड्यूटी लगा दी गई है। 1.11 करोड़ लोगों के खाते में डाले गए 1227 करोड़ रुपए। सीएम नीतीश कुमार बोले, पहली गलती हुई, अब इधर उधर नहीं होंगे। उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। बिहार में 1.11 करोड़ लोगों के खाते में कुल 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजी गई। इसमें हर लाभार्थी के खाते में 1100 रुपए जमा किए गए। वहीं पिछले महीने नीतीश कुमार ने दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपए बढ़ाकर महीने से यहाँ 1100 रुपए कर दी है और बढ़ी हुई पेंशन लाभार्थियों के खाते में अब भेजी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, हम सब लोगों ने काम किया है। हम लोग शुरू से साथ थे, हम अब कभी इधर उधर नहीं जाने वाले। पहले कोई महिलाओं को नहीं पूछता था, हम लोगों ने महिलाओं के लिए कितना काम किया है। सावन की शुरुआत, बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बोल बम के नारे से गूंजा देवघर। अर्घा सिस्टम से हो रहा जलाभिषेक। श्रावण महीने की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है और 9 अगस्त तक ये चलेगा। ये महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे और पहला सोमवार 14 जुलाई को आएगा और इसी दिन सावन का पहला व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज का सुविचार, अगर तुम अकेले चलने का हौसला रखते हो तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।